की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कौन। और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है श्री सोहन लाल द्विवेदी। इस कविता में एक जानवर की बात की गई है जिसने घर में बहुत शरारतें की है, जिसने घर में धूम चौकड़ी मचा के रखी है। तो वो जानवर कौन है? चलिए कविता पढ़ते हैं और पता करते हैं। तो हमारी कविता का टाइटल है कौन, यानी हु। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। तो घर के सदस्य परेशान है कि किस जानवर ने हमारे बटन, जो हमने बटन छिपा करके रखे थे, उनको कुतर दिया है। कुतरना यानी उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। किसने स्याही को बिखराया, और किसने जो है घर में स्याही को बिखरा दिया है। कौन चट कर गया दुबक कर यानी डर कर, छिप कर। तो किसने जो है छिप कर घर का सारा अनाज खा लिया है और उस अनाज को यहाँ वहाँ बिखरा दिया है। दोना खाली रखा रह गया। दोना, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको दोने कहते हैं। तो दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तो कहते हैं कि जो दोने में मिठाई थी, उस मिठाई को किसी ने खा लिया है, और जिसकी वजह से जो दोना है वो क्या रह गया है? खाली रह गया है। और इस शरारती जीव ने जो तस्वीर घर में रखी थी, परिवार की तस्वीर जो थी, उसको भी गिरा दिया है, जिससे जो तस्वीर है उसके दो टुकड़े हो गए हैं, और घर में रखी हुई रस्सी, उसके भी उसने टुकड़े कर दिए हैं। कौन ऐसा ये शरारती जानवर है जिसने इतनी सारी शरारतें जो है घर में करके रखी है? कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो ये शरारती जीव जो है कभी घर के सदस्यों की चप्पल को कुतर देता है, कभी उनके जूतों को कुतर देता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है खलीता पर बना आती है, यानी खलीता की बारी आ जाती है, पैंट की जेब की बारी आ जाती है, और उसको भी वो काट देता है, उसमें भी वो छेद कर देता है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अनजाने पैसा गिर जाता। और ऐसी पॉकेट में आप जब पैसे डाल देते हैं अनजाने में, तो पैसे जो है इस छेद से बाहर निकल जाते हैं और आपके पैसे गुम हो जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। जिल्द यानी पुस्तक का बाहर वाला मोटा कवर या आवरण, उसको क्या कहते हैं? जिल्द कहते हैं। तो ऐसा कौन है जिसने पुस्तक की जिल्द को भी नहीं छोड़ा है और उसको भी काट दिया है, जिससे जो है पुस्तक के पन्ने जो है वो बिखर गए हैं। पुस्तक के पन्ने, जब उसका बाहर का कवर किसी ने कुतर दिया हो, तो जो पुस्तक के पन्ने हैं जो उस कवर की मदद से बाइंड अप रहते हैं, वो भी वहाँ बिखर गए हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो छन्ना क्या होता है बेटा? छन्ना होता है महीन कपड़ा। आपने देखा होगा बहुत ही महीन कपड़ा, उसको क्या कहते हैं? छन्ना कहते हैं। तो घर के सदस्य जो है छन्ने का उपयोग करते हैं किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए पनीर निकालने के लिए करते हैं, या किसी और चीज़ के लिए करते हैं, बारीक छन्ने का उपयोग, और रोज़ उसको धोना पड़ता है। लेकिन ये जो शरारती जानवर है, ये रोज जो है उस छन्ने को उठा करके ले जाता है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता।
तो ये जो जानवर है ये घर में रखे कागजों को कुतर कुतर कर जो है पूरे घर को रद्दी से भर देता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। ये कौन कबाड़ी है, कौन जंक सेलर है जो दुनिया भर का कूड़ा जो है वो घर में फैला कर रखता है। ठीक है, रद्दी किसको कहते हैं बच्चों? रद्दी यानी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों का ढेर, बेकार कागजों के ढेर को हम क्या कहते हैं? रद्दी कहते हैं। और कबाड़ी वाला क्या होता है? कबाड़ी होता है जो कबाड़ ले जाता है, जो वेस्ट चीज़ें ले जाता है, जिनका यूज़ नहीं है हम लोगों के लिए, जिनका यूज़ नहीं होता है उसको ले जाता है, उसको कबाड़ी कहते हैं। उसको जंक सेलर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो ये कौन जानवर है जो पूरी रात गड़बड़ करता रहता है, यहाँ वहाँ आवाजें करता रहता है? ठीक है, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो ये जो जानवर है पूरी रात जो है खुर खुर की आवाज़, यहाँ वहाँ किसी चीज़ को कुतरता रहता है, यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है, खुर खुर की आवाज़ करता रहता है। तो पूरी रात ये जानवर खुर खुर करता रहता है और कोनों में जब कोई आ जाए तो कोनों में चुपचाप छिप जाता है। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। धाता यानी दौड़ना भागना यहाँ वहाँ। तो ये कौन सा जानवर है जो रोज रात को इधर उधर दौड़ता रहता है और खुर खुर करता रहता है? बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत ये कर जाता। तो प्यारे बच्चों, क्या आप उस जानवर का नाम बता सकते हो जो इतनी सारी शरारतें करता है? वेरी गुड। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपने अभी कविता पढ़ी और ये इतनी सारी शरारतें जो हैं, ये खुर खुर की आवाज़ करता है और कागज के टुकड़े करके रद्दी से पूरे घर को भर जाता है। ये सारी शरारतें कौन सा जानवर करता है? शाबाश, ये कौन सा जानवर है? ये है चूहा। चूहा जो है इतनी सारी शरारतें करता है और घर के सदस्यों को परेशान कर देता है। ठीक है, तो हमारा ये जो कविता है, इस कविता में हमने देखा कि ये शरारती जानवर कौन है जिसने इतनी सारी शरारतें की। ये था चूहा। आपने अपने घर में भी चूहे देखे होंगे। चूहे देखिए कितना नुकसान करते हैं हम लोगों का। ठीक है, कई बार क्या करते हैं, अनाज की बोरियों में छेद कर देते हैं जिससे बाहर अनाज गिरता है। कई बार पैंट की जेब में छेद कर देता है जिससे हम अगर पैसे डालें तो वो बाहर गिर जाता है। तो इसी तरह से ये जो जानवर है ये बहुत नुकसान करता है और इसी जानवर के बारे में जो है इस कविता में बताया गया है। इस कविता को लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। तो इस कविता का पार्ट 1 जो है वो ये यहीं समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम इस कविता के प्रश्न और उत्तर करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।